नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तराखंड मंत्री के पति का शर्मनाक बयान, बिहार की महिलाओं पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, बिहार में 20-25 हजार में मिल जाती हैं, मंत्री के पति का वीडियो वायरल। उत्तराखंड में बीजेपी नेता किरथारी लाल साहू ने माइक हाथ में आते ही मंच से बिहार की महिलाओं की कीमत तय कर दी। किरथारी लाल साहू ऐसा बयान सिर्फ इसलिए दे पाए क्योंकि वो उत्तराखंड सरकार की महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या के पति हैं। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल है जिसमें वे बिहार की महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। मंच से मंत्री के पति घोषणा करते हुए कह रहे हैं कि जिनकी शादी नहीं हुई वह सब उनके साथ बिहार चलें। साहू का यह बयान कुंवारों के लिए शादी की सलाह देते हुए दिया गया, जो महिलाओं को केवल वस्तु की तरह पेश करता है। अब उनके इस बयान से बड़ा बवाल हो गया है। सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। यूजर्स ने इसे सिर्फ बिहार की महिलाओं का अपमान नहीं बल्कि देश भर की महिलाओं के सम्मान पर हमला बताया है। उत्तराखंड की मंत्री के पति के बयान पर आरजेडी का हमला, पीएम मोदी और अमित शाह से जवाब की मांग, बिहार की महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बवाल। आरजेडी ने अपने एक्स अकाउंट पर साहू के इस बयान को महिला विरोधी करार दिया। पार्टी ने साहू के बयान को कोट करते हुए लिखा कि लड़की बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20 से 25 हजार में ही मिल जाती है, चलो हमारे साथ आपकी शादी कराते हैं। आरजेडी ने भाजपाइयों की घृणित सोच बताते हुए कहा कि भाजपाइयों और संघियों की बिहार की महिलाओं के बारे में ऐसी घृणित सोच है। इस मामले पर आरजेडी ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की ओर से जवाब की मांग की। आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने भी अपने एक्स अकाउंट पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि मंत्री पति आपकी बीवी का कोई रेट पूछे तो कैसा महसूस होगा। एक बिहारी होने के नाते मुझे ठीक वैसा महसूस हो रहा है। प्रियंका ने साहू का वायरल वीडियो साझा करते हुए बिहार बीजेपी की महिलाओं और नेत्रियों से जवाब मांगा है। इंदौर दूषित पानी मामला, राहुल गांधी का राज्य सरकार पर हमला, पानी नहीं जहर बांटा गया, राहुल गांधी का सवाल, शिकायतों के बाद भी क्यों नहीं जागा प्रशासन। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों के मामले को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सवाल उठाया कि लोगों की ओर से बार बार शिकायत के बावजूद सुनवाई क्यों नहीं हुई। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि इंदौर में पानी नहीं जहर बटा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा। राहुल गांधी ने कहा कि घर घर मातम है, गरीब बेबस हैं और ऊपर से बीजेपी नेताओं के अहंकारी बयान, जिनके घरों में चूल्हा बुझा है उन्हें सांत्वना चाहिए थी, सरकार ने घमंड परोस दिया। लोगों ने बार बार गंदे बदबूदार पानी की शिकायत की, फिर भी सुनवाई क्यों नहीं हुई। सीवर पीने के पानी में कैसे मिला, समय रहते सप्लाई बंद क्यों नहीं हुई। जिम्मेदार अफसरों और नेताओं पर कार्रवाई कब होगी। इंदौर जल त्रासदी पर राहुल गांधी का तंज, साफ पानी जीवन का अधिकार, राहुल गांधी। मध्य प्रदेश बना कुप्रशासन का एपी सेंटर, राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के विवादित बयान को लेकर भी निशाना साधा, हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। राहुल गांधी ने विजयवर्गीय पर निशाना साधते हुए कहा कि ये फोकट का सवाल नहीं, ये जवाबदेही की मांग है। साफ पानी एहसान नहीं, जीवन का अधिकार है और इस अधिकार की हत्या के लिए बीजेपी का डबल इंजन, उसका लापरवाह प्रशासन और संवेदनहीन नेतृत्व पूरी तरह जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश अब कुप्रशासन का एपी सेंटर बन चुका है। कहीं खांसी के सिरप से मौतें, कहीं सरकारी अस्पताल में बच्चों की जान लेने वाले चूहे और अब सीवर मिला पानी पीकर मौतें। जब जब गरीब मरते हैं, मोदी जी हमेशा की तरह खामोश रहते हैं। बता दें कि इंदौर में दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। इस घटना में करीब 1500 लोग प्रभावित हुए हैं। कर्नाटक के बल्लारी में वाल्मीकि बैनर विवाद पर हिंसा में कांग्रेस कार्यकर्ता की गोली लगने से मौत, 2 भाजपा नेताओं समेत 11 पर एफआईआर दर्ज। कर्नाटक के बल्लारी जिले में 1 जनवरी 2026 को भाजपा और कांग्रेस समर्थकों के बीच वाल्मीकि प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम के बैनर लगाने को लेकर हिंसक झड़प हो गई। यह विवाद भाजपा विधायक गली जनार्दन रेड्डी और कांग्रेस विधायक नारा भरत रेड्डी के समर्थकों के बीच जनार्दन रेड्डी के घर के सामने शुरू हुआ। बीजेपी के लोग वाल्मीकि प्रतिमा का बैनर लगाने का विरोध कर रहे थे। विवाद की शुरुआत यहीं से हुई। झड़प के दौरान पथराव, मारपीट और गोलीबारी हुई, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता राजशेखर की निजी हथियार से चली गोली लगने से मौत हो गई। हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और हवा में फायरिंग की। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। कांग्रेस की शिकायत पर जनार्दन रेड्डी, उनके भाई और भाजपा नेताओं समेत 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
दोनों पक्ष एक दूसरे पर हिंसा भड़काने के आरोप लगा रहे हैं। ईवीएम पर भरोसे को लेकर सर्वे, कांग्रेस ने बताया बीजेपी का टूल किट। कर्नाटक सर्वे में ईवीएम को समर्थन, ईवीएम के भरोसे पर सर्वे से सियासी घमासान। भारत में ईवीएम को लेकर एक बार फिर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। कर्नाटक में कराए गए एक सर्वे में दावा किया गया है कि राज्य के अधिकांश लोग ईवीएम पर भरोसा करते हैं और चुनावों को निष्पक्ष मानते हैं। यह सर्वे मई 2025 में एनजीओ GRAAM द्वारा किया गया, जिसमें 102 विधानसभा क्षेत्रों के 5100 लोगों को शामिल किया गया। सर्वे के मुताबिक 83.61% लोगों ने ईवीएम को भरोसेमंद बताया, जबकि 69.39% ने कहा कि ये सही नतीजे देती हैं। हालांकि कांग्रेस ने सर्वे को फर्जी और बीजेपी का टूल किट बताया है। कांग्रेस का आरोप है कि यह सर्वे चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी के करीबी लोगों से करवाया ताकि वोट चोरी के आरोपों से बचा जा सके। वहीं भाजपा ने इसे राहुल गांधी के ईवीएम विरोधी दावों पर करारा जवाब बताया है। महंगाई और करेंसी संकट से जूझ रहा ईरान के कई शहरों में पड़े प्रदर्शन, सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों में कम से कम 7 लोगों की मौत। ईरान में आर्थिक संकट के कारण भड़के प्रदर्शन बड़े पैमाने पर जारी हैं। करेंसी रियाल के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने और महंगाई के 42% से अधिक हो जाने के कारण दुकानदारों, व्यापारियों और छात्रों ने सड़कों पर उतरकर विरोध जताया है। ये प्रदर्शन रविवार से शुरू हुए और अब कई शहरों में फैल चुके हैं, जहां सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों में कम से कम 7 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदर्शनों की शुरुआत तेहरान के ग्रैंड बाजार से हुई, जहां दुकानदारों ने दुकानें बंद करके सरकार की आर्थिक नीतियों का विरोध किया। इसके बाद कम से कम 10 यूनिवर्सिटीज के छात्र शामिल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने न केवल आर्थिक मुद्दों पर बल्कि थियोक्रेटिक व्यवस्था के खिलाफ भी नारे लगाए, जैसे तानाशाह मुर्दाबाद और सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के खिलाफ नारे लगाए। गाजियाबाद में नागरिकता जांच का अजीब तरीका, पीठ पर मोबाइल से पहचान का दावा, वीडियो वायरल। गाजियाबाद में मोबाइल से बांग्लादेशी पहचान का दावा। राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पुलिस द्वारा नागरिकता जांच के नाम पर एक अजीबोगरीब तरीका अपनाए जाने का मामला सामने आया है। एक वायरल वीडियो में गाजियाबाद के SHO अजय शर्मा को एक व्यक्ति की पीठ पर मोबाइल फोन लगाते हुए दिखाया गया, जहां वे दावा करते हैं कि यह मशीन बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान कर सकती है। वीडियो में व्यक्ति खुद को बिहार के अररिया जिले का बताता है, लेकिन पुलिस अधिकारी कहते हैं कि मशीन बता रही है कि तुम बांग्लादेशी हो। यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। घटना गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके की एक झुग्गी बस्ती में हुई, जहां पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान संदिग्ध व्यक्तियों की जांच कर रहे थे। वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस अधिकारी करीब परिवार से पूछताछ कर रहे हैं और मोबाइल को पीठ पर लगाकर नागरिकता का परीक्षण कर रहे हैं। वहीं स्थानीय लोग दस्तावेज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी मशीन के आधार पर दावा। पीठ पर मशीन से बांग्लादेशी पहचान पर साकेत गोखले का तंज। गाजियाबाद पुलिस के मशीन दावे पर साकेत गोखले का हमला। फर्जी टेक्नोलॉजी या पुलिस की मनमानी, उठे सवाल। गाजियाबाद के इस अजीबोगरीब मामले पर टीएमसी के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने X पर एक पोस्ट में लिखा कि गाजियाबाद के एक पुलिस अधिकारी का कहना है कि उनके पास एक मशीन है जो पीठ पर लगाकर बांग्लादेशियों को पता लगा सकती है। वे RAF के जवानों के साथ हैं। गोखले ने गाजियाबाद के DM, पुलिस और CRPF को टैग करते हुए कहा कि यह इतनी अत्याधुनिक खोज है, या तो हम संसद में 3 हफ्तों में इस मशीन पर चर्चा करेंगे या आप लोग इन अधिकारियों को निलंबित करें। सोशल मीडिया पर भी इस वीडियो को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है। कई यूजर्स ने इसे फर्जी टेक्नोलॉजी बताकर पुलिस की आलोचना की है। वहीं विपक्षी नेता इसे पुलिस की मनमानी का उदाहरण बता रहे हैं। ममदानी को निशाना बनाए जाने पर सादिक खान का कड़ा बयान। न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी के समर्थन में आए सादिक खान बोले, मुस्लिम विरोधी नफरत बेहद दुखद। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ज़ोहरान ममदानी के न्यूयॉर्क के मेयर पद की शपथ लेने के बाद उन्हें निशाना बनाए जाने पर लंदन के मेयर सादिक खान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सादिक खान ने पॉलिटिको को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि ममदानी के खिलाफ जिस तरह की नफरत, मुस्लिम विरोधी गालियां और गलत जानकारी फैलाई गई, वह बेहद दुखद है। उन्होंने कहा कि ममदानी ने इन हमलों के बावजूद दृढ़ता और गरिमा बनाए रखी। सादिक खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि नफरत के सामने ममदानी का जवाब उम्मीद और एकता पर आधारित था, जिसने न्यूयॉर्क ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों को प्रेरित किया। बता दें कि 55 वर्षीय सादिक खान किसी भी पश्चिमी देश की राजधानी के पहले मुस्लिम मेयर रहे हैं और फिलहाल लंदन के मेयर के रूप में
उनका तीसरा कार्यकाल चल रहा है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ पहले इस्तेमाल की गई इस्लाम विरोधी छवियां अब ममदानी को निशाना बनाने में भी इस्तेमाल हो रही हैं। न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी का उमर खालिद को भावुक संदेश। ममदानी बोले, हम सब आपके बारे में सोच रहे हैं। जेल में बंद उमर खालिद को मिला अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने जेल में बंद सामाजिक कार्यकर्ता उमर खालिद को एक हाथ से लिखा भावुक नोट भेजा है। यह संदेश दिसंबर 2025 में अमेरिका गए उमर खालिद के माता पिता साहिबा खानम और सैयद कासिम रसूल इलियास को सौंपा गया। अपने नोट में ममदानी ने लिखा, प्रिय उमर, मैं आपकी उन बातों को अक्सर याद करता हूँ जो आपने कड़वाहट को खुद पर हावी ना होने देने के बारे में कही थी। आपके माता पिता से मिलकर अच्छा लगा। हम सब आपके बारे में सोच रहे हैं। इस पत्र की तस्वीर उमर खालिद के साथी पुनो चोचना लहरी ने एक्स पर साझा की। गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी नियम ड्राफ्ट जारी। ड्राफ्ट में 90 से 120 दिन काम करने की शर्त। केंद्र का नया प्रस्ताव, गिग वर्कर्स के लिए ई श्रम रजिस्ट्रेशन और न्यूनतम कार्य दिवस तय। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी से जुड़े ड्राफ्ट नियम सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 30 दिसंबर 2025 की अधिसूचना के मुताबिक किसी गिग या प्लेटफॉर्म वर्कर को सोशल सिक्योरिटी लाभ पाने के लिए एक वित्तीय वर्ष में किसी एक एग्रीगेटर के साथ कम से कम 90 दिन काम करना होगा। वहीं जो वर्कर एक से अधिक एग्रीगेटर के लिए काम करता है, उनके लिए यह सीमा 120 दिन तय की गई है। नियमों के अनुसार जिस दिन वर्कर ने किसी एग्रीगेटर के लिए काम कर कोई भी आय अर्जित की, वह दिन काम का दिन माना जाएगा। अगर कोई वर्कर एक ही दिन में 3 एग्रीगेटर के लिए काम करता है तो उसे 3 दिन का काम गिना जाएगा। ड्राफ्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि असंगठित वर्कर्स को ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, जिसके बाद उन्हें डिजिटल पहचान पत्र दिया जाएगा। साथ ही अपनी जानकारी नियमित रूप से अपडेट न करने पर वे सोशल सिक्योरिटी योजनाओं के लिए अयोग्य हो सकते हैं। केकेआर में बांग्लादेशी खिलाड़ी पर बवाल। बीजेपी ने शाहरुख खान को कहा गद्दार। बीजेपी की टिप्पणी की कांग्रेस ने की कड़ी निंदा। कांग्रेस ने गुरुवार को बीजेपी नेता संगीत सोम द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान पर की गई तीखी टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। यह विवाद शाहरुख खान की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को टीम में शामिल करने के बाद शुरू हुआ। संगीत सोम ने शाहरुख खान को गद्दार बताते हुए आरोप लगाया कि वह भारत के खिलाफ काम करने वाले देश के खिलाड़ियों में निवेश कर रहे हैं और यहां तक कहा कि मुस्तफिजुर को भारत में खेलने नहीं दिया जाएगा। इस पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने इन बयानों को भारत की बहुलतावादी परंपरा पर हमला बताया और आरएसएस पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। वहीं बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि खिलाड़ियों का चयन बीसीसीआई का विषय है, लेकिन बांग्लादेशी खिलाड़ियों को वहां हिंदुओं पर हो रही हिंसा के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। यह पूरा विवाद बांग्लादेश में हालिया हिंदू विरोधी हिंसा की घटनाओं की पृष्ठभूमि में सामने आया है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.